सब लोग जयकारा लगाइएगा, जो नहीं लगाएगा तो सब पर पाप ऊपरे पास चल जाएगा। इसलिए एक बार फिर से बोलिए, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। जयकारा लगाने से जानते हैं क्या होता है? कंप्यूटर जैसे जब चलाते हैं तो पहले रिफ्रेश मारते हैं, चाहे हैंग न करे कंप्यूटर। उसी तरह भगवान का जयकारा लगाने से पाप क्षय होता है और आपके अंदर सद्गुण सद्विचार बढ़ता है। तो आज महाशिवरात्रि है, इसके बारे में बच्चा बच्चा भारतवर्ष का जानता है कि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और कोई पहला जन्म नहीं, इसके पहले भी माता सती भोलेनाथ की ही पत्नी थी, लेकिन उन्होंने राम जी से तर्क वितर्क किया, भगवान भोलेनाथ से तर्क वितर्क किया और उनको पहचानी नहीं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना उनको वास्तविक स्वरूप दिखाया, तब आगे देखें तो सीताराम आ रहे हैं, पीछे देखें तो राम लक्ष्मण रो रहे हैं। जब आंख मूंद के देखें तो हृदय में प्रभु विराजमान हो गए। तो माता सती डर गई और बोली, अरे ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, इनको मैं मनुष्य जान रही थी। क्योंकि भगवान शिव से माता सती ने कहा था कि ये तो आदमी है, मेहरारू के लिए रो रहे हैं और आप इनको सच्चिदानंद घन भगवान कह रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि देखो ये परम पिता परमेश्वर हैं, लेकिन मनुष्य का जो अभिमान होता है वो आड़े आ जाता है। कह रहे बाबा हथी, ये भगवान हथी, ये तो आदमी हथी, नहीं कैसे भगवान हो जाती। यही अभिमान माता सती को आ गया। माता सती ने भोलेनाथ की बात न मानी, श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली। परीक्षा में उनके चमत्कार को देखा, हतोत्साही हो गई। उसके बाद फिर भोलेनाथ के पास जब पहुंची तो भोलेनाथ ने कहा, सती जी परीक्षा ले ली, वो भगवान है कि नहीं आपने जान लिया। तब वहां पर झूठ बोल देती है। सज्जनों, गुरु से कपट मित्र से चोरी, अकोहो निर्धन कोहो कोढ़ी। जो दिल में हो वही बाहर होना चाहिए। संत से, गुरु से, भगवान से कपट करोगे, आज नहीं कल परिणाम तुमको मिलेगा। महात्मा कहे कि भाई कहे कभी हम कहबे करबे, मनब चाहे न मनब, मनब तो खुशी रहब, न मनब तो अपना दुखी रहब। कभी साहब कहे हम तो समझेबे करबे, क्योंकि संत का सहज स्वभाव होता है समझाना बताना। तो यहाँ आके झूठ बोल देती हैं। क्या कहती हैं माता सती कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैं परीक्षा नहीं लिया, केवल जाके रामचंद्र जी को प्रणाम कर लिया। तो भोलेनाथ सीसीटीवी कैमरा नहीं पहले था, ध्यान धर के देखे अपने टीवीआर में, तो कहे हुए तो झूठ बोल रही है, राम जी का परीक्षा लेके आई है। तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, अकीन सती चरित सब जाना। जो माता सती ने चरित किया था सब भोलेनाथ जान गए। तब भोलेनाथ माता जानकी को अपनी माँ मानते थे और माता सती माता जानकी का ही वेश धारण करके राम जी का परीक्षा लेने गई थी। तब अब माँ को तो अपने बगल में कोई आसन नहीं दे सकता है, तो सन्मुख शंकर आसन दी माता पार्वती जो पूर्व जन्म में सती हैं उनको शंकर जी आगे बैठाते हैं। सती जी समझ गई
कि भोलेनाथ लगता है जान लिए। जब भोलेनाथ जान लिए तो उनका परित्याग कर दिए, फिर अपने पिता के घर जाती है। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, कथा को अगर कहने लगेंगे तो भर रात कहते रह जाएंगे और आप लोग थक जाइएगा, सुन नहीं पाइएगा। तो अपने पिता दक्ष के यहाँ जाती है, वहां पर शंकर जी का सम्मान पूर्वक भाग नहीं देखती हैं। पूजा पाठ वहां शंकर जी का नहीं हो रहा था, उनके हृदय में बड़ा ग्लानि हुई। वहीं यज्ञ में जाकर के सती जी कूद करके अपना जान दे देती हैं। इतना अपने पति से वो प्रेम करती थी। आजकल के अगर औरत है, अगर मर्दाना मर जाए तो कहेगा बोल हम दूसरे ब्याह कर लेगा, तेसर कर लेगा। मर्दाना की औरत मर जाए तो वो चौथा ब्याह करेगा, परेशान हो जाए। लेकिन माता सती से सीख लीजिए कि उन्होंने अपने पति का अपमान देखा तो जाकर के यज्ञ में दान ले ली, और उसके बाद तब वहीं जाती हैं और हिमाचल और मैना के यहाँ जन्म लेती हैं। तब बहुत विद्वान कहते हैं कि हिमालय और मैना की वो पुत्री थी। भला बताइए, आप लोग बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, कहीं पहाड़ को भी बेटी और बेटा होता है? पहाड़ से बेटा बेटी किसको जन्मा है आज तक? तो हिमालय नाम के उस समय राजा थे। जैसे वो मेरा भक्त है चट्टान सिंह, पहाड़ सिंह, पहले यही नाम रहता था, तो उसी तरह उस समय हिमालय नाम रहा होगा। तो हिमालय और मैना की पुत्री बन के माता पार्वती जन्मी। नारद जी को ये सब सारा वृत्तांत पता चला, तो नारद जी जाकर के हाथ देखे और कहे देखो भाई, इसका तो विवाह जो है ना देवादिदेव महादेव भोलेनाथ से होगा, लेकिन उसके लिए इसको तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या ही एक ऐसा चीज है जो सबको सुलभ कर देता है। सज्जनों, आप जैसे और हमारे जैसे करोड़ों लोग भीख मांग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अगर अच्छे ढंग से रह रहे हैं, भगवान उनको 2 रोटी सुबह शाम दे रहा है, तो किसी न किसी जन्म का तपस्या है। क्योंकि हमारे संतों ने कहा कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाय, अजय से ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। एगो पतुरिया एगो बेस्या नाचने के लिए अगर आ जाए तो देखो एकदम नोट लेकर के गड्डी में लोग बैठ जाएगा, हमर बटिया 1000 देती तो हम 5000 देगा। लेकिन अगर कोई संत महात्मा का सत्संग हो, कथा हो, वार्ता हो, महाशिवरात्रि का अवसर हो, अभी खाली लड़ाई हो जाए तो देखिए रोड जाम हो जाएगा, लड़ाई देखेला सब चलाएगा, लेकिन भगवान में ये मन नहीं जाता है। सज्जनों, यह मन सब कुछ करना चाहता है, लेकिन अगर करना नहीं चाहता है तो केवल भजन, भगवान का भजन ये नहीं करना चाहेगा। सब कर लेगा, रात भर पुजारी चला लेगा, रात भर चोरी कर लेगा, रात भर घूम लेगा, लेकिन अगर माला देके कहिए 10 मिनट के बाद राम राम जपो तो कहेगा बहुत बाबा ये हमरा से न होता। तो इस मन को लगाइए, चौथापन आ गया, किस अभिमान में फूले हो, तब ऊपर का सांस ऊपर रह जाए, नीचे का सांस नीचे रह जाए, कोई जानता है? इसलिए हमारे संतों ने कहा कि श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास जनिक हो, ना जाने इस श्वास की आवनी हो न हो। जिस कोठरी में रहते हो मरने के बाद वही बाल बच्चा 4 बार उसको धोएगा, और पानी से नहीं धोएगा, गंगा जल से धोएगा। और सोच लीजिए, आपका बेटा था, बेटी था, तो गंगा जल से क्यों धो रहा है? यानी शुद्ध हो रहा है। जो कोठरी आप कहाँ से कहाँ बनाए और मरला के बाद ओकरा शुद्ध लोग करता है। बढ़िया कपड़ा है तो कहेगा रख लो, और खराब का है तो कहेगा डुमा के दो। यही तो जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। सज्जनों, एक बार कबीर साहब पर बहुत सारे लोग इल्जाम लगा दिए कि कबीर साहब पतुरिया रखे हुए हैं। तो अकबर जो उनका कथा सुनता था उस समय चेहरा था अकबर बादशाह। तो अकबर कहा बाबा आप पतुरिया रखे हैं, मैं आपका कथा नहीं सुनूंगा। तो कबीर साहब उठे चल दिए। पतुरिया का हृदय परिवर्तन हो गया, वो जाके बोली नहीं कबीर साहब महापुरुष हैं, ये पंडित लोग ना हमको पैसा दे के बहकाए थे कि इन पर इल्जाम लगाओ। तब अकबर जाकर के घोड़े पड़ा उनको
बोले महाराज कथा सुनाइए। बोले आज का कथा समापन हो गया। बोले सुनाए कुछ नहीं और समापन कैसे हो गया? बोले देखो राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। कोई फुसफुसा दिया कि बाबा ऐसे है तो ओकरा मान लिया नहीं। आंख से देखो कि साधु जी 13 वर्ष से रह रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आंख से देखो तो उसको मानो। बहुत ज्यादा विदेश में घर नहीं है और संस्कार कहीं मार्केट में नहीं दिखता है, अपने आप दिखता है। तो कान का मत सुनो, आंख का देखा हुआ सुनो, समझो, उस पर चलो। इसलिए माता पार्वती जी लगी तपस्या करने जाकर के नारद जी के बात पर, और तपस्या इतना की कि सब ऋषि लोग गए, कहे अरे तुमको हम बढ़िया वरदान दे रहे हैं, विष्णु जी से ब्याह करवा देंगे। तब माता पार्वती कहती है कि नहीं, तजहु नारद कर उपदेशु आप कहीं सतबार महेशु। स्वयं भोलेनाथ भी अगर आके कह दें कि हे पार्वती तुम तपस्या छोड़ दो तो मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक कि भोलेनाथ नहीं मिल जाएंगे। बोली कि जन्म जन्म के लगन हमारी, अपरहूं शंभु न करहूं कुंवारी। कुंवारी मर जाऊंगी लेकिन शिव जी को ही जब वरण करूंगी तो वरण करूंगी। सब ऋषि लोग जाके भोलेनाथ को बताए। फिर भोलेनाथ और उनका आज ही के दिन महाशिवरात्रि के दिन विवाह हुआ था। अब सज्जनों ये विवाह क्या है? जैसे आप लोग विवाह करते हैं, क्या यही विवाह भोलेनाथ भी किए थे? नहीं। अगर ये विवाह करते तो तपस्या करने की जरूरत क्या थी? ये तो अगुआ दुगो जाता, सेट करता, शादी 2-4 लाख दहेज होता, ब्याह हो जाता। लेकिन माता पार्वती तो कितना बरस तक तपस्या की तब जाके भोलेनाथ का विवाह हुआ। तो ये आत्मा जो है ना, यह भक्ति का परिचायक है। जब आप ही लोग पार्वती हैं, पार धन व्रती, पार जाने का जो व्रत धारण कर ले वही पार्वती है। और जब वह तपस्या करेगा तब जाके वह शिव रूपी परमात्मा, जिसको कोई खुदा कहता है, गॉड कहता है, ईश्वर कहता है, लेकिन वह एक है। लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। जो डायरेक्टर उसको कह लीजिए इस संसार के फिल्म का वह डायरेक्टर है। जिसको जितना रोल मिला हुआ है, कोई को बाबा का रोल मिल गया, कोई को मिलिट्री का, कोई को सिपाही का, कोई को चोर का, कोई को बदमाश का, और सब अपना अपना रोल कर रहा है। सज्जनों, चोर ऐसे जाके चोरी करता है जैसे अपना शटर काट रहा हो अपने बाबूजी का, उसका हाथ नहीं काटता है। लेकिन अगर एक ईमानदार को कह दीजिए तो उसको पसीना आ जाएगा। तो जैसा जिसको रोल प्रभु ने अलर्ट कर दिया वो वही करेगा। लाख आप कहे कुकुर टांग उठा के मुँहते या जात स्वभाव न छूटे। जिसका जो स्वभाव हो गया तो कुकुर को कितना कहोगे तो टांग उठा के नहीं मुटेगा, वो तो मुठबे करेगा। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते तपस्या करिए, ओम के जाप करिए, और तब जाकर के भगवान से रात दिन रहिए, और तब शंकर जी से विवाह होगा। सज्जनों 3 गो विवाह हो हम, एगो तो बाहरी विवाह जो होता है, एगो जब आदमी मरहन तब विवाह हो, एगो विवाह हो आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब हम भजन भक्ति करेंगे, माता पार्वती ने भजन भक्ति किया और तब जाकर के भोलेनाथ से उनका विवाह हुआ। यही वास्तविक विवाह है। इसलिए धर्म में जब चौथापन केस पक जाए तो खेजाब लगा के गाला मत करो, उसको जल्दी ऐना में देखो ऐसे कि देखो बउआ यह केस पक गया है। वो हीरालाल गिरहिया थे, आप लोग के समय में नाम जानते हो कि हमारे आश्रम के चेला हैं। वो एक भजन गाते थे कि लिखी लिखी पतिया भेजेला सजनवा, लिखी लिखी पतिया भेजेला सजनवा। कौन सजनवा? भगवान। पाती लिखते हैं, पहली पाती में क्या लिखते हैं? तो पहली पाती में जब पहली पाती आएगी तब क्या होगा कि केस पकी गई ले, एक बाल सफेद होने लगता है। आजकल तो बच्चों में बीमारी है, हार्मोन्स के कमी से बाल पड़ जाता है, लेकिन
जिसमें बीमारी नहीं है उसका पहली पार्टी अलर्ट है कि बाल पकने लगेगा। दशरथ जी को यही हुआ था, केस झाड़ रहे थे जब, तो उन्होंने देखा कि दाढ़ी के 2-4 बाल पके हुए हैं। तब उन्होंने विचार किया अब चौथा पन आ गया, अब राजा राम बन जाते तो मैं चल जाता, कम से कम भजन करता जंगल में जाके। अब आज चौथे पन में बुढ़वा सब पगला जाते, तो पगलाओगे तो नरक भोगोगे। जाना तो हमको भी है, तुमको भी है, लेकिन बताना मेरा काम है। और जो मैं बताता हूँ वो स्वयं करता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बता रहा हूँ। सिर्फ ये वाचिक ज्ञान नहीं है, आचरणिक ज्ञान है। तो इसलिए पहला ज्ञान में एक केस सफेद होने लगता है, तब चालू कर दो तो फिर दूसरा अलर्ट आता है। जैसे हार्ट अटैक 3 गो आवा ना, तो इसी तरह से पहला आया तो व्यायाम करो, दूसरा आया तीसरा में तो नहीं लेगा। तो उसी तरह दूसरी पार्टी आई, तो दूसरी पार्टी में भगवान क्या करते हैं, सूझे न नयनवा, आंख का रोशनी छीनने लगते हैं। कितनों 0 नंबर 1 नंबर का चश्मा लगाओ लेकिन रोशनी भागती चली जाएगी। तो संदेश क्या होता है, भगवान कहते हैं रे बेटा दुनिया को बहुत देख लिया, अब तेरी रोशनी छीन रहा हूँ, अब तुम मुझको दे। फिर तीसरी पार्टी आती है, तो फिर ठेंगुना में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, जितना दर्द होगा सब चालू हो जाएगा। फिर कितनों डॉक्टर के पास जाओ, MBBS के पास जाओ, वो दर्द ठीक होगा नहीं, खाली जो बैंकवा में कुछ रखे हो वह खत्म हो जाएगा। एक बार आदमी जुटाता है और एक बार रोज पूछेगा अपने दोस्त से, करीब बताइए तो पटना में कोनो बढ़िया शुगर के डॉक्टर होते तो इलाज करेंगे। अरे डॉक्टर के तो रोगी खेती होता है, वो इलाज करवे नहीं करेगा और रोग को बढ़ाता है, ताकि वो खेतवा अपना कोई खेत खत्म करता है। जैसे साधु संत के खेती भक्त लोग हैं, तो हम चाहेंगे मेरा भक्त आनंद रहे, खुशहाल रहे, तब आकर के हमको भी कुछ चढ़ावा करे। तो उसी तरह डॉक्टर का खेती रोगी है, और जो कफन बेचता है एगो भक्त है मेरा, हम कहे तुम क्या करते हो, कहे बाबा रोज मनाते हैं। हम कहे आज कई कफन तुम हर बिका, बोले आज एक तो नहीं बिका, हम कहे तो 2-4 को मरीज जी। डोम क्या है, वो डेली मनाता है। तो कहते हैं दूसरी पार्टी जो है आती है तो नयन कमजोर, और तीसरी पार्टी में ठेंगुना में दर्द, और चौथी पार्टी में फिर कोई अलर्ट नहीं है। फिर चौथी पार्टी जब भेजेंगे, पार्टी माने चिट्ठी होता है, संदेश होता है, तो कहे ले ली है परनवा, फिर प्राण उड़ जाएगा, जैसा अच्छा और बुरा किए हो, कैसके तो आगे भजन ही है साथी, अब भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन के 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, फिर तो रोना ही होगा। अरे गांव के लोग कहाँ जाएंगे मात्र श्मशान तक, मेहरारू के उघरी जन्म के उघरी। इसलिए धर्म से प्रेम रखिए। सुबह शाम यहाँ सत्संग गीता रामायण होता है, जिसको समय रहे आइए और उसके बाद बैठिए, देखिए, ताकिए। ये आप लोग का मंदिर है, समाज का मंदिर है, साधु का घर द्वार नहीं होता है। हम लोग जिस दिन अपने माँ बाप को छोड़ दिए उसी दिन खत्म हो गया। जहाँ रहे होंगे वहाँ भी हमको रहा होगा, लेकिन हमको जब बैराग चढ़ गया, निकल गए, तो फिर इस ईटा पत्थर में हमको कोई नहीं बांध सकता। यहाँ बैठे बैठे 5 आश्रम और आपके पटना जिला में, नालंदा जिला में बना दिए। सोचो, अकेला शरीर 5 आश्रम है, सब जगह पुजारी पंडा अपना रह रहा है, खानो घोटो मस्त रहो, भगवान के भोग राग लगाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग को कोई ममता नहीं है। इससे बढ़िया आश्रम 1 मिनट में अपना वाणी खुद छोड़ के चल दिए, इससे लाख दर्जे बढ़िया आश्रम। तो ये नहीं सोचिए कि टाइल्स मार्बल और शीशा हमको बांध लेगा, एकदम जहां बैठ जाएंगे वहां हो जाएगा। मेरा काम है कि आप लोग को जगाना, आप लोग जागिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। यहीं पर एक मैयर इकबाल क्या थे, डॉक्टर साहब SDO थे, यहाँ आते थे, नमाज का समय हुआ वो उठा और चला गया नमाज पढ़ने 2 बजे। लेकिन हमारे आप हिंदू में इतना हम लोग ज्ञानी हो गए हैं
कि अगर सत्संग होगा, प्रवचन होगा तो वहां हम लोग नहीं जाएंगे और बल्कि क्रिटिसाइज करेंगे और उसका विरोध करेंगे। इससे क्या हुआ, आज संत पौल और संत जॉन्स को सब कोई जान रहा है, लेकिन कबीर को, तुलसी को, मीरा को, रैदास को, गीता को, रामायण को सब लोग भुलाते चले जा रहे हैं। इससे यह निकला कि आपके यहाँ अंतर जातीय विवाह होने लगे। आपका बेटा पता लगा किसी गैर जाति को लेकर के चला आया, संस्कार आपने उसको दिया ही नहीं, वो तो संत पौल और संत जोन्स में घूम रहा है, बचपन नहीं वो लव कर रहा है। गीता रामायण देते उसको, बचपन से ही बताते कि सीता जी से राम ने प्रतिज्ञा किया था कि हे सीते, राजाओं के और क्षत्रियों के जीवन में अनेक नारियां आती है, लेकिन यह दशरथ नंदन राम आज वचन देता है कि इस राम के जीवन में सीता के सिवाय कोई नहीं आएगा। और भगवान ने इसको दर्शाया। जब अश्वमेध यज्ञ होने लगा तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि आप दूसरा विवाह करिए, क्योंकि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होता। तो भगवान राम ने कहा यह नहीं हो सकता, यज्ञ हो चाहे न हो, कोई दूसरा उपाय ढूंढिए। तब माता जानकी पत्थर की बनाई गई, अष्ट धातु की, और बगल में बैठा करके फिर भगवान ने यज्ञ किया। अगर ये चीजें आपका बच्चा जानेगा, अगर कब जानेगा, जब गीता रामायण से परिचित होगा। वह तो दुनिया की तमाम चीजों को जान गया और अपने सनातन संस्कृति से दूर हो गया। आप मॉडर्न बनते चले जा रहे हैं। एक शायर ने कहा, यारों इतना पश्चिम में जाने की आदत मत डाल लेना, क्योंकि पश्चिम में सूरज भी जाके डूब जाता है। ये पाश्चात्य सभ्यता का इतना आप लोग गुलाम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये संस्कार रूपी सूर्य आपका डूब जाएगा, नहीं बचेगा। इसलिए आपको गीता और रामायण की शरण लेनी पड़ेगी। गीता में भगवान ने कहा, मैं कहीं बाहर नहीं रहता अर्जुन, न मैं पथरा में रहता हूँ, न पानी में रहता हूँ, न तीर्थ में रहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? हमारे यहाँ बैठे हुए कृष्ण मोहन बाबू, इनकी माता जी बिना एक 5 श्लोक गीता का पढ़े हुए खाना नहीं खाती। जो भी कोई गीता पढ़ता है उसके घर में सदैव सुख शांति रहती है। तो अर्जुन ने जब कहा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय जैसे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा मनुष्य के हृदय में रहता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, वह परमात्मा निकल जाएगा यहाँ से तो आप लोग मेरा पैर नहीं छुएगा, क्योंकि नहाना पड़ेगा, बाल मुड़ाना पड़ेगा, केस मुड़ाना पड़ेगा। क्यों? वह राम निकल गया। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि मानहि सबहि राम के नाते। इस संसार में अगर मर्द औरत को मानता है तो राम के नाते। अगर औरत के अंदर वह राम निकल गया, आप लाश के साथ कितने घंटा सोइएगा? बोलिए। अगर आप कहीं नींद खुला और पत्नी मर गई है, पता चला कि बाप रे बाप मर गई, तो आप डर जाइएगा, बाप इतना देर से हम लाश के तरह सोचते थे। तो इसलिए ये आत्मा से ही सबका प्रेम है। आप बिस्कुट खाते हैं, चिमकी कितना बढ़िया रहता है, लेकिन बीग देते हैं। उसी तरह ये आत्मा बिस्कुट है, शरीर से निकल गया, इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, ये चला गया। इसलिए जो नर शरीर मिला है मात्र भजन करने के लिए, मात्र प्रभु का सुजन करने के लिए, लेकिन यहाँ आया तो माया में अजुरा गया, उठलाली के पीछे परेशान है। भगवान में जब चौथापन में गर्भ में जीव रहता है तो रात दिन रोता है कि हे प्रभु बाहर निकाल दीजिए, मैं भजन करूंगा। लेकिन यहाँ आया तो नारायण को भूल जाता है, माया में अजुरा जाता है। तो भगवान कहते हैं जाओ सुखदा नरक में फिर से भोगो, फिर से नरक दे देते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि यही वास्तविक महाशिवरात्रि है कि आप वहां जाइए, कुछ ज्ञान सीखिए, सुबह शाम 10 मिनट भजन करिए। ओम या राम यही मंत्र है। चाहे ओम ओम आप जपिए, चाहे राम राम जपिए, उसको जपते रहिए, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय। इसलिए आप लोग प्रसाद ले लीजिए। महाप्रसाद का भी व्यवस्था है, पूरी सब्जी बुनिया भी बना हुआ है, उसको भी आप लोग को लेके जाना है। अगल बगल जहाँ तक आवाज जा रही है, बच्चे सुन रहे हैं, सब लोग आके प्रसाद लो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम के जाप से सकल पाप कट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। पूर्व जन्म के पाप से हर चान सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख बिदाई जाए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति शांति। चल 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 तुम बुजुर्ग से बात करो। बोला बोलिए। बाबा हल्के हल्के लाओ, फिर हल्के हल्के क्या हो गया हो गया हो गया।